Section 2, subsection 6 of the Companies Act says associate company in relation to another company means a company in which that other company has a significant influence but which is not a subsidiary company. ये स्टूडेंट्स बहुत आराम से अंडरस्टैंड करेंगे कि एसोसिएट कंपनी क्या होती है. अगर मेरी कंपनी है XYZ and your company is ABC, I says I say that XYZ is my company and my associate company is ABC. Associate company आपकी सब्सिडरी नहीं होती. सब्सिडरी का तो हमें पता है कि जिसमें जो भी होल्डिंग कंपनी है वो सब्सिडरी को कंट्रोल करती है तो वो सब्सिडरी होती है. बट एसोसिएट कंपनी में क्या रोल होता है? अगर मेरी XYZ कंपनी है एंड मैं कहती हूँ दैट ABC इज माय एसोसिएट कंपनी, तो इसका मतलब है कि उसमें मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है. उसमें मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है कि उसके अंदर मेरा कंट्रोल है, दैट आई हैव कंट्रोल इन दैट कंपनी. और कितना कंट्रोल है? एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर और ऑफ बिजनेस डिसीजंस. एसोसिएट कंपनी का मीनिंग है कि आपका किसी कंपनी में या तो आपके पास एटलीस्ट 20% की वोटिंग पावर है, आप 20% आपके डिसीजंस कि आपके पास राइट है, 20% के डिसीजंस आप ले सकते हो या आपके पास वोटिंग पावर है, तो आप कह सकते हो कि दैट कंपनी इज एन एसोसिएट कंपनी ऑफ योर्स. अगर मैं कहती हूँ दैट माय कंपनी इज एन एसोसिएट कंपनी ऑफ योर कंपनी, तो इसका मतलब है कि आपके पास मेरी कंपनी में 20% का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है. मतलब 20% की वोटिंग पावर है आपके पास, या आप 20% के बिजनेस डिसीजंस ले सकते हो. I hope it is clear. Next is our small company. Section 2, subsection 85 says अब किस कंपनी को हम कहते हैं कि ये स्मॉल कंपनी है? सो जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट exceed रुपीज 50 लाख और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब. तो जिस कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख तक है और जिसका टर्नओवर of which as per its last profit and loss account does not exceed 2 crore. So जिनकी paid up share capital does not exceed 50 lakh और जिनका turnover is not more than 2 crore, so they are called as small company as per Indian Companies Act 2013. Next is dormant company. So next is dormant company. Dormant company हम किसको बोलते हैं? Inactive company. So अगर आपकी कोई भी कंपनी है जिसको आपने सिर्फ फॉर्म करा है फॉर द पर्पस या किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए फॉर्म करा हुआ है, या आपने इसको सिर्फ किसी एसेट को होल्ड करने के लिए, जिससे कोई भी आप सिग्निफिकेंट बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं कर रहे, या कंपनी दैट इज नॉट एक्टिव, उसका कोई भी बिजनेस ऑपरेशंस नहीं है, आपने उसको फॉर्म करा है अपने किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए. सो हम कहते हैं डोरमेंट कंपनी क्या होती है? हमारी इनएक्टिव कंपनीज. Next is government company. So government company, section 2, subsection 45. Government company means a company in which not less than 51% paid up capital is held by the central government, state government, partly by central or state government. So government company में हमेशा always remember, supposedly मेरी company है, ठीक है, my company name is XYZ Limited. अब इस कंपनी में मुझे गवर्नमेंट ने कहा कि आई वांट 52% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल. अब गवर्नमेंट के पास जब 52% होल्डिंग है, तो और रिमेनिंग कितना हुआ? बैलेंस 48% इज विद माई सेल्फ. सो जब भी मोर देन 51% गवर्नमेंट के पास हो जाता है तो वो कंपनी को हम बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी. सो इन विच नॉट लेस देन 51%. so इसका मतलब है मिनिमम 51% पेड अप कैपिटल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के हैंड्स में है या स्टेट गवर्नमेंट के हैंड्स में है या पार्टली सेंटर एंड स्टेट में है, so that company is known as a government company. Minimum 51% of the paid up share capital, government के पास 51% की holding होनी चाहिए. So second last topic is foreign company. So as per section 2 subsection 42, foreign company कौन सी होती है? Means a company incorporated outside India which has
place of business in India, whether by itself or through an agent, physically or through electronic mode, and conducts any business activity in India in any other manner. फॉरेन कंपनी है जो इनकॉर्पोरेटेड है, मींस जो रजिस्टर्ड कहाँ पर है, इंडिया से बाहर. अब इंडिया से बाहर जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है हम उसे फॉरेन कंपनी बोलेंगे. ठीक है, चाहे उनका प्लेस ऑफ बिजनेस इज इन इंडिया. अब आप जैसे देखते हो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, सो दे आर फॉरेन कंपनीज बट वो उनका बिजनेस तो इंडिया से भी हो रहा है. दे हैव देयर ऑफिसेज हियर आल्सो एंड कंडक्ट्स एनी बिजनेस एंड एक्टिविटी इन इंडिया. तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनका बिजनेस कंडक्ट कहाँ पर हो रहा है. अगर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इंडिया से बाहर है, बाहर ही रजिस्टर्ड हुई है, तो दे आर नोन एज फॉरेन कंपनी, no matter where the place of business is. So our last is illegal association. हम क्या illegal association हम किसको बोलते हैं? An illegal association is an association of more than the prescribed number of persons which carries a business without being registered under any law. Thus, an association will be termed as an illegal association. अगर आप किस चीज को बोलोगे एक illegal association है? For example, private company में maximum 200 members are allowed. ठीक है, आप एक कंपनी खोली हुई है, आपने आपने एक प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करी हुई है इन विच यू हैव 500 members, so it is an illegal association. प्रिस्क्राइब नंबर 200 है, मिनिमम मैक्सिमम 200 की लिमिट है और आपके 500 प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स हैं, सो हम कहेंगे these this kind of association or this kind of company, it's an illegal company or it is an illegal association. The association consists of more than 50 members. The association is formed for carry on any business with the objective of earning profit. The association is not registered as a company under the Companies Act. अगर आपके prescribed number से ज़्यादा members हैं और आपने profit making के लिए बिजनेस स्टार्ट करा हुआ है और आपने कंपनी को रजिस्टर भी नहीं कराया कंपनीज एक्ट में, so in that case such kind of association of person is known as illegal association. So I hope students आपको second chapter kinds of company clear है. So now I think I can take your doubts. You can post all your queries